इंडिया का दिल जिंदगी का ताना बाना लिखा है पी साईनाथ ने, जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ग्रामीण भारत की सच्चाई को उजागर किया है। इंडिया के गांव देश का दिल होते हैं। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है जो यहाँ के लोगों की मेहनत और प्यार से आती है। ये जिंदा समुदाय हैं जो जिंदगी और परंपरा से भरे हुए हैं। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कहानी बसी है। पंजाब के हरे भरे खेतों से लेकर तमिलनाडु के धूप से सराबोर मैदानों तक ग्रामीण भारत अलग अलग संस्कृतियों और जीवन यापन का ताना बाना है। हर राज्य की अपनी एक अनोखी पहचान है। यहाँ की हवा में कुदरत की आवाजें, बच्चों की हंसी और रोजमर्रा की जिंदगी की धुन गूंजती है। ये धुनें यहाँ के जीवन का संगीत हैं। कई पीढ़ियों से ये गांव भारत की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना खिलाते हैं और उनकी आत्मा का पोषण करते हैं। यहाँ की मेहमाननवाजी दिल को छू लेने वाली होती है। ये उन किसानों का घर है जो जमीन पर काम करते हैं और अपनी मेहनत से देश को अनाज देते हैं। उन कारीगरों का जो अपने हाथों से अजूबे बनाते हैं और अपनी कला से दुनिया को चकित कर देते हैं। और अनगिनत ऐसे लोग जो देश की आत्मा में अपना योगदान देते हैं। ये लोग अपने काम से देश को आगे बढ़ाते हैं। भारत का दिल उसके गांवों में धड़कता है। यहाँ की सादगी और प्यार में एक अलग ही मिठास है। भारत को समझने के लिए पहले उसके ग्रामीण इलाकों को समझना जरूरी है। यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में देश की असली पहचान छुपी है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना, तरक्की का नजारा। भारत सरकार देश की तरक्की में ग्रामीण भारत की अहम भूमिका को समझती है। इसने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए कई पहल शुरू की है। ग्रामीण समुदायों को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना शामिल है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, चाहे वह कहीं भी रहे। विजन स्पष्ट है, एक ऐसे ग्रामीण भारत का निर्माण करना जो समृद्ध, न्याय संगत और आत्मनिर्भर हो। पुलों का निर्माण, ग्रामीण भारत को समृद्धि से जोड़ना। यह केवल एक संरचना नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है। ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बहुत जरूरी है। यह विकास ग्रामीण जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अच्छी सड़कें, पुल और परिवहन नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ते हैं। यह कनेक्टिविटी ग्रामीण जीवन को सुगम बनाती है। यह पहुंच आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुत जरूरी है। इससे ग्रामीण समुदायों को नई संभावनाएं मिलती हैं। सरकार ने सड़कों, पुलों के निर्माण और ग्रामीण परिवहन में सुधार के लिए काफी निवेश किया है। यह निवेश ग्रामीण भारत के भविष्य को संवारने में सहायक है। इससे किसानों के लिए अपनी उपज बाजारों तक पहुंचाना, बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना और लोगों के लिए जरूरी सेवाओं तक पहुंचना आसान हो गया है। ये ग्रामीण जीवन को अधिक सुलभ बनाता है। ये बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है। ये परियोजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये लोगों को अवसरों से जोड़ने और ग्रामीण समुदायों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के बारे में है। यह ग्रामीण भारत के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है। शिक्षा ग्रामीण बदलाव की आधारशिला। शिक्षा तरक्की की नींव है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, समुदायों को बदल देती है और राष्ट्रीय विकास को गति देती है। सरकार सभी बच्चों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई पहल स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं। लड़कियों को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि एक लड़की को शिक्षित करने से पूरा परिवार सशक्त होता है। शिक्षा में निवेश करके भारत अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। शिक्षित ग्रामीण आबादी नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 5, स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य का पोषण, जीवन का सशक्तिकरण। अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, मोबाइल मेडिकल इकाइयां और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, बीमारियों को रोकना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना है। अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करके भारत ग्रामीण समुदायों को स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन जीने के लिए सशक्त बना रहा है। भाग 6, मनरेगा, ग्रामीण आजीविका के लिए एक जीवन रेखा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा एक ऐतिहासिक पहल है जो हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस कार्यक्रम ने लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान किया है, उनकी आजीविका सुनिश्चित की है और उन्हें सशक्त बनाया है। मनरेगा ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, जल संरक्षण में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ग्रामीण समुदायों के लिए एक जीवन रेखा बन गई है, खासकर सूखे या आर्थिक संकट के समय में। मनरेगा सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं है, यह ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। भाग 7, स्थिरता, हरे भरे भविष्य की राह। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो हर कोने में फैल रहा है। भारत सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह प्रतिबद्धता उसकी ग्रामीण विकास पहलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गांवों में हो रहे बदलाव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो हर पहलू को छूता है। गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से लेकर जैविक खेती पद्धतियों को प्रोत्साहित करने तक भारत एक हरे भरे और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। ये पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही है बल्कि ग्रामीण आजीविका के नए अवसर भी पैदा कर रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। स्थिरता कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाता है। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हर किसी की भागीदारी से संभव है। भाग 8, आगे की चुनौतियां, गरीबी और पलायन से जूझना। काफी प्रगति के बावजूद ग्रामीण भारत को अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आय, बुनियादी ढांचे और अवसरों के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई चिंता का विषय बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों में पलायन का मुद्दा भी एक जटिल चुनौती है। जहां यह अवसर प्रदान करता है, वहीं यह ग्रामीण कार्यबल को भी कम करता है और शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव डालता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अवसर पैदा करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने पर केंद्रित हो। भाग 9, आशा की किरणें, बदलाव की कहानियां। पूरे ग्रामीण भारत में आशा, लचीलापन और परिवर्तन की अनगिनत कहानियां हैं। अपनी उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने वाले किसानों से लेकर सफल व्यवसाय स्थापित करने वाली महिला उद्यमियों तक ग्रामीण भारत क्षमता से भरपूर है। ये कहानियां ग्रामीण समुदायों की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं और चुनौतियों पर काबू पाने और सफलता प्राप्त करने में बहुमूल्य सबक देती हैं। परिवर्तन की ये कहानियां ग्रामीण भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आशा की किरणें हैं। भाग 10, एक सामूहिक प्रयास, सरकार, गैर सरकारी संगठन और समुदाय। ग्रामीण विकास एक सामूहिक प्रयास है। सरकार, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और स्थानीय समुदायों सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार नीतिगत ढांचा, संसाधन और बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है। समुदायों को संगठित करने, कार्यक्रमों को लागू करने और बदलाव की वकालत करने में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्थानीय समुदाय अपने स्वयं के विकास के अंतिम हितधारक और चालक हैं। एक साथ काम करके ये हितधारक विकास का एक ऐसा चक्र बना सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है,
और ग्रामीण भारत को बदल देता है। भाग 11 ग्रामीण भारत में निवेश। भारत के भविष्य में निवेश। ग्रामीण विकास में निवेश सिर्फ एक नैतिक अनिवार्यता नहीं है, यह एक स्मार्ट निवेश भी है। एक समृद्ध ग्रामीण भारत राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति देगा, उसके सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा और उसके समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों में निवेश करके भारत अपनी ग्रामीण आबादी की विशाल क्षमता को अनलॉक कर सकता है और एक अधिक समावेशी और समृद्ध राष्ट्र बना सकता है। भारत का भविष्य उसके गांवों के विकास में निहित है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे ग्रामीण भारत का निर्माण करें जो जीवंत, समृद्ध और आत्मनिर्भर हो।